आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेमत वली अनवर 20 साल का बच्चा ये एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। ठीक है, अफ़गानिस्तान का छोटा सा गांव बसगुल में। कह रहा था कि मेरे बायोलॉजी का अगले हफ्ते एग्ज़ाम था। मार्च महीना चल रहा है तो सेशंस आप समझ ही सकते हैं, समय एग्ज़ाम्स होते हैं। एकदम से एक बम का गोला आके गिरता है और मेरे घर के बगल में गिरा। वो धमाका इतना तेज़ था कि मेरा घर भी उड़ा और मैं और मेरी बहन गंभीर रूप से घायल हो गए। अब आप एग्ज़ाम तो छोड़िए, मैं लिख भी नहीं पाऊंगा। अहमद शहजाद, अहमद शहजाद कह रहा हूँ कि हाँ, मतलब ऐसे ही करके एक लेबर जो 35 साल के हैं, उनके पिताजी व्हील चेयर पे हैं। अब उनके पिताजी बोल रहे हैं कि बेटा एकदम से तुम व्हील चेयर पे मुझे कहाँ ले जा रहे हो, कौन से गांव ले जा रहे हो, वो बता ही नहीं पा रहे। कह रहे कि नहीं नहीं पापा चलते रहिए क्योंकि युद्ध शुरू हो गया है, पाकिस्तान हम पे हमला कर रहा है। एक औरत नेमत, वो अपने 9 बच्चों के साथ जो है वो एक कैंप में गई जहां पे खाना धूल से भरा हुआ, पानी नहीं, अपने घर को छोड़ के। और इतने से भी आपका मन नहीं भरा तो पाकिस्तान ने हमला कर दिया है जिसमें 400 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। तो ये हमला कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है हॉस्पिटल में। अब ये सब हो क्यों रहा है मैं आपको बताता हूं। देखिए, थोड़ा सा चीज़ों को कनेक्ट करिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान नेवर एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट में है। मैंने ये 5 साल पहले प्रेडिक्ट कर किया था कि इन दोनों के बीच में युद्ध हो के रहेगा। आप याद रखिए कि ये लोग अभी साथ में आए हैं लेकिन ये दो लोग लड़ मर लेंगे। आप देखिए मेरे 2021 के लेक्चर्स। अब सबसे पहला पॉइंट ये है कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है। SMDA एक थ्योरी ये बताई जा रही है। ये है स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट विथ सऊदी अरेबिया, जो कि साइन हुआ था 17 सितंबर 2025 को। अब देखिए, 7 मार्च को सैयद आसिम मुनीर, जो चीफ है डिफेंस फोर्सेस और वही पूरा लीडर, मेन पूरी सत्ता उसके हाथ में है पाकिस्तान का, वो मिला था सऊदी के डिफेंस मिनिस्टर से, राइट, 7 मार्च को। 12 मार्च को मोहम्मद बिन सलमान शहबाज शरीफ और इससे मिले और बोला तुम क्या कर रहे हो, हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी हैं क्या, इसको ऑनर करो, इसको ऑनर करो वरना पिछवाड़े लाते पड़ेंगी। तो आसिम मुनीर कहा जा रहा है, एक थ्योरी ये है कि भाई ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इसने क्या किया ना, इसने हमला कर दिया अफगानिस्तान पे, एक डिस्ट्रैक्शन। वो बोलेगा भैया हम खुद ही यहां पे युद्ध लड़ रहे हैं, आप हमारी मदद करो। ठीक है, ये जो अफगानिस्तान पे जबरदस्ती की बमबारियां हो रही है, जबरदस्ती। देखिए पाकिस्तान झूठ का ना, इस दुनिया में अगर कहीं से आतंकवाद पनपता है वो है पाकिस्तान, राइट, और ये प्रूव हो चुका है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो दुनिया भर को चूरन बेचता है। उसने अपने को आप फॉर सेल लगा लिया है और वो उसके लोग परेशान है, खुद अपने देश से परेशान है, लेकिन वही बोल रहा है कि आपको जो करना है करिए, आप हमको बेच दीजिए उठा के, हमारी लोकेशन बहुत स्ट्रैटेजिक है। तो यूरोप उसको सपोर्ट करता है, अमेरिका सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान ने बोला कि हमें कॉन्फ्लिक्ट में है, आपको आना पड़ेगा। इन्होंने बोला कि अब देखिए बहुत ही खतरनाक सौदा साबित हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने बोला कि हमें खुद युद्ध में है। 26 फरवरी को पहली स्ट्राइक की थी पाकिस्तान ने और उसके एक दिन बाद जो है वो युद्ध शुरू हुआ। कोई बड़ी बात नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं बोला हो। तो दूसरा रीजन दोस्तों, ट्रंप फैक्टर भी है। डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए बगराम एयरबेस, तो हो सकता है कि ट्रंप ने बोला कि अब युद्ध शुरू कर दो। पाकिस्तान तीसरा, टेररिज्म। पाकिस्तान कहता है कि जो टीटीपी में ने हमला किया है, राइट, फॉल्स फ्लैग भी हो सकता है पाकिस्तान का, जो इन्होंने मस्जिद पर हमला किया, हो सकता है कि कहो पाकिस्तान नहीं करवाया हो, ताकि इनको एक रीज़न मिल जाए कि अफगानिस्तान पर बमबारी करें और डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो हम कर पाए। तो यहाँ पे टेररिज्म की, भैया टीटीपी जो है वो तालिबान से ऑपरेट करता, मैं कहता हूँ करता भी होगा, लेकिन एक सबूत पाकिस्तान अभी तक नहीं दे पाया। एक सिंगल एविडेंस अभी तक पाकिस्तान ने दिया नहीं है कि हाँ टीटीपी जो है, तालिबान इसको डिनाई कर रहा है और देखिए सच बात है, लेकिन आपके पास कोई एविडेंस है? कोई नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग। सिर्फ बातें हैं, बातें, और बातें हैं, बातों का क्या। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान अफगानिस्तान आपस में भिड़े रहेंगे। जब तक अमेरिका था तब तक ठीक था, और जब तालिबान के पास कंट्रोल आया तब, भाई देखिए, आपको क्या लगता है कि आपने कहीं इतना पैसा डाले हैं और आप रातों रात बाहर हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। जो बाइडेन जो है वो तो चले गए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसे नहीं है, और आगे आने वाले प्रेसिडेंट भी ऐसे नहीं होंगे। उनको इस कॉन्फ्लिक्ट को नए सिरे से शुरू करनी है, जो कि उन्होंने शुरू कर दिया है।
हर जगह वॉर हो रही है, ईरान पर हमला हो रहा है। 900 किलोमीटर का बॉर्डर पाकिस्तान ईरान से शेयर करता है। पाकिस्तान के सामने इस समय कैच 22 सिचुएशन है, ठीक है, कि करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। 20% शिया रहते हैं, 4 करोड़ के करीब। फूंक दिया था एम्बेसी को, गोली चला दी थी, कितने लोग मर गए। ईरान के खिलाफ पाकिस्तान काम कर रहा है। सऊदी अरेबिया कह रहा है कि ज्वाइन करो, ईरान के खिलाफ बम बरसाओ। क्या करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। सऊदी अरेबिया, देखिए अमेरिका, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को यूज कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री क्या दूसरे के लिए लड़ेगी, ये बहुत महंगा साबित होगा, क्योंकि पाकिस्तान के भी काफी सोल्जर्स को अफगानिस्तान ने मारा है। लेकिन दोस्तों 400 लोगों को मार दिया। पाकिस्तान ने पूरे अफगानिस्तान में तबाही मचा के रखी हुई है। इनकी औकात तो है नहीं कि किसी तगड़े देश पर हमला कर सके, क्योंकि उनको पता है कि उनकी एयरफोर्स हमको नंगा कर देगी। तो ये क्या कर रही है, जानबूझ के अफगानिस्तान पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास एयरफोर्स नहीं है। उनको पता है कि ये रिटेलिएट नहीं कर पाएंगे, बट उनके पास ड्रोन्स है, और ड्रोन्स ने इन्होंने तबाही मचाई है। इससे पहले अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान पर हमला किया था, लेकिन 400 बेगुनाहों को मार दिया। कोई इनपुट नहीं, कहीं पर भी बम बरसा रहे हैं। और दोस्तों ये हमला देखिए, मैं बता तो रहा हूं कि इनको कुछ नहीं पता है कि कहां हमला करना है। या अखुनजादा को इन्होंने मारा था, अब बोल रहे कि अखुनजादा को मारेंगे, जो इनका मेन लीडर है हेडक्वार्टर पे। अखुनजादा कहां है पता नहीं। वो मसूद को मारेंगे, टीडीपी के लीडर, वो भैया उन्होंने हमला किया, खैबर पख्तूनख्वा में घूमते हुए दिख रहा है वो। तो ये तो हालात है, इनके पास कोई इनपुट नहीं है, कहीं पर भी बम मार देते हैं, ठीक है, बस। और अपनी पब्लिक को चूरन दे देते कि देखो हमने इसको मार दिया, हमने उसको मार दिया। जैसे ट्रॉफी चुरा ली थी इन्होंने। जैसे अब बांग्लादेश, भाई बांग्लादेश का क्रिकेट मैच देखिए, प्योर सिनेमा। पाकिस्तान बांग्लादेश बहुत बोल रहे थे ना, बांग्लादेश बांग्लादेश, खूब गालियां पड़ रही हैं, मां बहन हो रहा है उस मैच में, बहुत सपोर्ट कर रहे थे, पाकिस्तान बांग्लादेश एक है एक है। तो ये हालात है, ठीक है, मजा आ रही है। भाई मोहम्मद यूनुस जब तक था तब तक था, वो बुड्ढा वैसे ही पागल है, अमेरिका ने खरीद के रखा, उसको पालतू बनाया अमेरिका ने, जॉर्ज सोरोस से पैसा आता है। लेकिन अब तारिक रहमान है, और उनके आने के बाद चीजें बेहतर हुई हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। भाई बांग्लादेश के क्रिकेट प्लेयर्स नहीं चाहते थे ऐसा हो। उनके कोच ने बताया है कि वो जो नजरुल इस्लाम ने ऐसा इतना, मतलब क्या ही बोलूं, कि इतना घटिया डिसीजन लिया कि मतलब लोग परेशान हो गए। हमारे कुछ प्लेयर्स तो डिप्रेशन में चले गए। और अब जब मैच हुआ तो धो दिया कायदे से पाकिस्तान को, या तो विन है या लर्न है, ओ इट्स 2 आउट। तो भाई ये जो पाकिस्तान कहता है करता है, सब एक फसाड है, ये सब एक मुखौटा है। मेन इनको किसी की चिंता नहीं है। इनको ना अपने देश की चिंता, ना अपने लोगों की चिंता है। इनको चिंता है अपनी कुर्सी की, कि हम अमीर होते रहें, मस्त पैसा बनेगा, अमेरिका के आवभगत करते रहो, इधर उधर स्ट्राइक कर दो। अफगानिस्तान की औकात है नहीं, वो कुछ कर नहीं पाएगा। बट इनको नहीं पता है कि भाई वो गुरिल्ला वॉरफेयर में बहुत माहिर है। पाकिस्तान का 50% एरिया जो है ना, वो एकदम ही सुनसान है, बंजर है, और वहां से हमला करते हैं। अफगानिस्तान ने, आप ये मान के चलिए, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इनका भी बढ़िया है, और इस समय बलूचिस्तान टीटीपी मतलब चढ़े हुए हैं पाकिस्तान के ऊपर। और ये जो अफगानिस्तान है, इन्होंने ये पाकिस्तान की नानी याद दिला सकते हैं, पोस्ट कैप्चर की हुई है। पाकिस्तान ने भी भर भर के, अफगानिस्तान ने भी भर भर के पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा है, ठीक है। अब एक मोर्टार गिरा बॉर्डर के उस पार अफगानिस्तान का, उसमें गांव वाले थे, तो 4 पाकिस्तानी मर गए। तो यही सब आपको देखने को मिल रहा है। ये 3 कारण की वजह से जो है वो पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान के ऊपर बमबारी कर रहा है, और ये कब तक करता रहेगा। देखिए अफगानिस्तान रिटेलिएट करेगा, जाहिर सी बात है। तो अब ये कैट एंड माउस का खेल चलता रहेगा। उधर अफगानिस्तान आएगा तो फिर पाकिस्तान जाके बमबारी कर देगा अपने एयरफोर्स के साथ। और एक टाइम ऐसा आएगा जब डोनाल्ड ट्रंप बोलेंगे कि ठीक है, हमारी सेना उधरती है, हम मीडिएशन करवाएंगे, तो वही बैक टू स्क्वायर वन, और फिर से अफगानिस्तान के लड़ाके जो है वो इस बार पाकिस्तान को भी मारेंगे, इस बार पाकिस्तान भी पहले जाएंगे।